भिलाई नगर निगम के वार्ड 14 में स्थित है दीप सिंह नगर, जहां के रहवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं और नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। अपना श्रमदान कर अपने आसपास की जगह साफ कर दें। ये है वार्ड 14 दीप सिंह नगर के रहवासी, जो कि चिंतित है कि एक बार फिर बरसात का मौसम आने वाला है और बरसात के मौसम में दीप सिंह नगर में स्थित हर मकान एक टापू सा बन जाता है, क्योंकि ना तो इस नगर में रोड रास्ते की व्यवस्था की गई है और ना ही यहाँ पर नालियाँ हैं, जिसकी वजह से यहाँ के रहवासी नर की जीवन जीने को मजबूर हैं। बरसात में होने वाली जल जनित बीमारियों एवं सांप बिच्छू के खतरे को देखते हुए दीप सिंह नगर के रहवासी अपने आसपास की हुई झाड़ियों को साफ करते देखे जा सकते हैं। दीप सिंह नगर के रहवासी अपनी समस्या को लेकर नगर निगम के आला अधिकारियों तक भी जा चुके हैं, जहां से इन्हें यह कहकर भेज दिया गया है कि आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वह अवैध है, जबकि यहाँ के रहवासी बिल्डिंग परमिशन के पैसे भी बटाते हैं और कर भी देते हैं। बावजूद इसके दीप सिंह नगर में आज तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं हो पाई है। एक बार फिर ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से इन्होंने अपनी गुहार शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की है और मांग भी की है कि कम से कम रोड, नाली और लाइट की व्यवस्था प्रशासन द्वारा यहां पर की जाए। देखिए, समिति का गठन तो अभी हुआ है, इसके पहले से हम यहाँ से दौड़ रहे हैं। हमारे साथ में जनबंधु जी हैं और आपके चावला जी हैं, भारती जी हैं, यहाँ के जो भी निवासी तिवारी जी हैं और वो सोनी जी हैं। ये जो यहाँ के पूर्व निवासी जो पहले से निवास कर रहे हैं, हम लोग निगम के पास जाते हैं और कमिश्नर आता है और कमिश्नर कहता है भाई ये अवैध कॉलोनी, इसको पहले वैध करेंगे। हमने बोला साहब देखिए, आप यहाँ से हमसे टैक्स ले रहे हैं, परमिशन का पैसा लेते हैं, आप ये टैक्स और पैसा इसलिए लेते हैं कि हम यहाँ का डेवलपमेंट करें। कम से कम रोड, नाली, पानी, बिजली तो आप कम से कम दे सकते हैं। और साफ़ सफाई के मायने में भी हमने उनसे कहा कि भाई डेंगू फैला है, कोरोना फैला है और मलेरिया होता है और ये डुवान क्षेत्र में हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखते भी नहीं आके तो यहाँ के कुछ करिए। बोले नहीं, ये तो अवैध कॉलोनी है, हम पहले इसको वैध करेंगे। बोले सर 20 साल से करीब इसको अवैध कॉलोनी, हर कमिश्नर आता, किसी ने अभी तक अवैध कॉलोनी कहा नहीं, लेकिन आप ही ऐसे आदमी जो इसको अवैध कॉलोनी घोषित कर रहे हैं। यदि आप अवैध कॉलोनी घोषित करते हैं तो सुंदरनगर वाले भी ऐसे ही परेशान थे। सुंदरनगर वालों ने क्या काम किया, उन्होंने अपनी एक संस्था बनाई और बोले कि आप हमें अवैध कर रहे हैं तो हम आपसे कोई कंसर्न नहीं रखते, ना हम टैक्स देंगे ना कुछ देंगे। तो सुंदरनगर वालों ने अपना एरिया बना के और उन लोगों ने अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। हमने बोला अगर आप चाहते हैं तो इसको अवैध कह रहे हैं तो इसको ऐसे ही कर दीजिए, हम अवैध रहेंगे, हम लोग सब मिला के जो आपको टैक्स दे रहे हैं उससे हम अपनी नाली, पानी, बिजली, रोड की समस्या को हल करेंगे। कई सालों से यहाँ पर ज़मीन पड़ी है जिसमें ग्रीन पार्क के लिए वो चिन्हित है, लेकिन बावजूद इसके निगम मानने को तैयार नहीं। जब नए कलेक्टर साहब आए, हम लोगों ने दौड़ धूप किया समिति वालों ने और देखा कि अवैध कॉलोनी है, अवैध निर्माण हो रहा। फिर निगम वालों को थोड़ा सा लगा तो उनने आके यहाँ पर एक जलंधर करके कोई व्यक्ति यहाँ कर रहा था। पहले वहाँ पर वीरा सिंह का, SS गिल का ऐसा बोर्ड लगा के लोग जा रहे थे, लेकिन जब मालूम पड़ता था कि ये अवैध मतलब ये ज़मीन नजूल की है और ग्रीन पार्क के लिए, तो वो लोग बेचारे कुछ नहीं किए। लेकिन एक व्यक्ति आया और उसने धीरे धीरे रेती डाला, गिट्टी डाला और बोरिंग कराया। बोरिंग कराने के बाद उसने अवैध निर्माण चालू कर दिया। तो लोगों को लगा रही तो ग्रीन पार्क की ज़मीन है और इस क्षेत्र में लगभग 20-25 हज़ार की आबादी है चारों ओर। अगर आप देखें तो इस एरिया में लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर कोई गार्डन नहीं है जिसमें लोग श्वास ले सकें, लेकिन निगम वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ 1990 में प्लॉट लिया, उसके बाद 2000 से मैंने घर बनाया। उस दिन से ऐसी समस्या यहाँ पे कि मैं आ ही नहीं सकता था। हम लोगों ने मिलकर, चौधरी जी ने मिलकर, हम बहुत सा पैसा खर्चा करके अपने आने जाने वाले बनाए। फिर भी ऐसा होता था कि एक दिन ऐसा पूरा मैदान कीचड़ से भर गया जिसमें हम निकल नहीं पाए। और जब मैं यहाँ रहने लगा तो अभी पिछले 2 साल से ऐसा पानी भर जाता है, वो जो साइड में नाला है वो दोनों नाले का पानी इधर बैक मारता है, ये चारों तरफ पूरा जलमग्न हो जाता है। सिर्फ हमारा घर, यह क्षेत्र एक महाद्वीप, एक टापू टाइप का दिखता है और हम लोग यहाँ फंसे रहते हैं। लॉकडाउन से कम नहीं होता है वो। हम आज लॉकडाउन अभी चालू हुआ, लेकिन हम बहुत साल पहले से लॉकडाउन में रहते हैं। लेकिन 5 दिन 4 दिन उसके बाद पानी ख़त्म होता है, फिर हम लोग धीरे धीरे निकलने का प्रयास करते हैं, उसमें भी फंसते हुए। ऐसे ही दीपनगर के पूरे लोग इससे प्रताड़ित हैं, बहुत ही दुविधा में रहते हैं, दुखद स्थिति में रहते हैं। अभी तो सूखा इसलिए थोड़ा लग रहा है और इसीलिए अभी आने वाली बरसात में हम थोड़ा सा ये चाह रहे हैं कि अपना सफाई अभियान चला के अपने लिए रास्ता बनाए, लेकिन रास्ता बनाना हमारे बस में नहीं है। सरकार और निगम ये इस पे ध्यान दे, उपेक्षित है। कई लोग कहते हैं कि अवैध कॉलोनी है, यहाँ से टैक्स लिया जाता है, पूरा टैक्स देते थे। मैं समझता हूँ कि दीपनगर कॉलोनी के, दीपनगर के लोग
100% टैक्स देते हैं। यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो टैक्स नहीं देता है। इसके बावजूद यहाँ उपेक्षित, पता नहीं ऐसा क्या है, उपेक्षित किया जा रहा है। सर मैं 12 मार्च 1980 से यहाँ पे हूँ। यहाँ पे हमेशा जनप्रतिनिधि द्वारा उपेक्षित किया गया और यहाँ पे रोड, नाली, बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। सड़कें नहीं हैं, बरसात में बहुत सारे कीड़े मकोड़े, सांप, डेंगू, बिच्छू का डर रहता है। बच्चे लोग स्कूल जा नहीं पाते हैं, बुजुर्ग लोग को निकलना मुश्किल हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा भरा रहता है। इस ओर शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लगभग यहाँ विकास शुल्क के नाम पर 1,25,000 1.5 लाख तक लिया जा रहा है, जिसका नगर निगम द्वारा कोई व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तमाम तरह की असुविधाएं हैं। प्रशासन के द्वारा इस क्षेत्र में 112 नंबर की गाड़ी, पुलिस व्यवस्था भी है तथा जनप्रतिनिधि के द्वारा रोड, नाली, ये तो समस्या, ज्वलन समस्या है। इसके साथ साथ किसी प्रकार का दवाई छिड़काव नहीं किया जाता है और किसी प्रकार डेंगू वगैरह उपाय कोई भी नहीं किया जाता है। क्या चाह रहे हैं अभी? मैं चाह रहा हूँ कि इस नगर का विकास किया जाए तथा सफाई की ओर ध्यान दिया जाए तो आने वाले दिनों में, ताकि यहाँ के रहवासी लोगों को भी लगे कि वो शुल्क दे रहे हैं, वो भी एक इंसान है और इंसानियत की ओर मैं उनको एक इंसानियत के नाते एक याद दिलाना चाहता हूँ कि ये दीपनगर वासी इंसान है, कोई जानवर नहीं जिनके पर उपेक्षित किया जा रहा है। विगत 5 वर्षों में अभी तक यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, ना ही यहाँ पार्षद देखने आया, यहाँ पे किसी भी लोगों से, किसी के घर से रूबरू होकर किसी से ये नहीं पूछा गया कि आपकी क्या समस्या। लोग यहाँ 3 साल से रह रहे हैं। यहाँ सबसे मेन नाली की समस्या है, सड़क की समस्या ज़्यादा है, गड्ढे हैं, लाइट नहीं है और पानी इधर उधर होता है, कीचड़ होता है, मच्छर। तो इसकी शिकायत कहीं की है, कहीं बोले हैं? जी, क्या वहाँ से किसको बोले हैं, क्या बोले हैं अगले ने? नगर निगम में बोले हैं। क्या बोलते हैं? नाली के लिए, नाली बनवाने के लिए, रोड के लिए भी बोले हैं। कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ तो कितने साल से यहाँ सब लोग रह रहे हैं। अभी तो हम लोग यहाँ 2-3 साल से हैं और यहाँ बहुत ही तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। यहाँ बारिश के समय पूरा पानी भर जाता है, यहाँ नाली नहीं है, यहाँ सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। हम लोग इतने पब्लिक हैं, अभी इकट्ठा होकर थोड़ा स्टार्ट किए हैं, चालू किए हैं काम करना, ताकि सरकार हम पे ध्यान दे और हम अच्छे से यहाँ रह सकें। ये जो आप साफ़ सफाई कर रहे हैं तो दूसरे की ज़मीन है, दूसरे की प्लॉट है, क्यों साफ़ सफाई कर रहे हैं? ताकि हम अच्छे से रह सकें। आसपास सफाई रहेगी तभी हम अच्छे से रह पाएंगे। अब सरकार तो ध्यान दे रही है इसीलिए। और यहाँ पूरा पानी भर जाता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है बारिश के समय। तो ये साफ़ सफाई का सिलसिला हर रोज़ चल रहा है? हाँ करते हैं। हर संडे हम लोग स्टार्ट किए हैं, हर संडे इकट्ठे होते हैं, थोड़ा करते हैं। यदि निगम प्रशासन दीप सिंह नगर को अवैध कह रहा है, जल्द ही इस कॉलोनी को वैध करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए और जब यहाँ के रहवासी टैक्स अदा कर रहे हैं तो इन्हें भी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। देखना होगा कि शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर कब तक आता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार